जय मसीह की। आज का नया दिन के लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। क्या आपने कभी भी परमेश्वर का वचन का सामर्थ्य को महसूस किया है? आज मैं मेरा एक अनुभव आपके साथ बताना चाहता है, जहां मैंने परमेश्वर का वचन का सामर्थ्य को मेरा जीवन में महसूस किया है। जब मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, उस समय एक दोपहर का वक्त में मुझे एक मैसेज मिला था। वो संदेश ये था कि मेरा बड़ी बहन की मृत्यु हो चुके हैं। ये खबर सुनते हुए मैं बहुत घबरा गया, दुखित हो गया। उनका मृत्यु दूसरा एक राज्य में हुआ था, इसलिए मेरा राज्य को छोड़कर वहां से दूसरा राज्य में जाना पड़ता था। लेकिन मेरे पास एक भी रुपया नहीं थे और वहां पहुंचने के लिए मुझे अकेला जाना बहुत मुश्किल था। मैं छोटा था उस समय, लगभग 20 साल का था। कोई परिचय नहीं था। मैं मेरा राज्य को छोड़कर दूसरा राज्य में कभी नहीं किया था। इसलिए इस परिस्थिति में जब मैंने पढ़ा था, तब मेरा क्लास का स्टूडेंट लोग कुछ पैसा इकट्ठा करके मेरे हाथ में सौंप दिया। जिस कॉलेज में मैं पढ़ रहा था, उस कॉलेज के लोगों ने उनका गाड़ी हमको दे दिया है ड्राइवर के साथ, ताकि मैं जाके मेरा परिवार को, रिश्तेदारों को एक खबर दे और उनको भी बुला के आगे का कार्यक्रम करने के लिए जा सके। मैं मेरा दोस्त के साथ, कॉलेज का अधिकारी के साथ, हमारा रिश्तेदारों का घर एक एक करके मैंने गया है, लोगों को ये बात बताया है। लेकिन कोई भी लोग मुझे मदद करने के लिए, मेरे साथ आने के लिए नहीं चाहा, क्योंकि वे डर गए हैं। साथ साथ वे लोगों को नहीं आने का कुछ ना कुछ कारण था। मुझे सहायता करने के लिए कोई नहीं था। इस परिस्थिति में मैं बहुत दुखित हुआ है और मुझे सहायता करने के लिए एक भी जन नहीं आया था। तब मेरा एक दोस्त बोला है, चिंता मत करो, मैं आपके साथ आऊंगा। मैं उनके साथ आगे गया है और मैं यात्रा शुरू किया है। मेरे पास लोगों ने आके मुझे बहुत सांत्वना दिया, मदद किया। अभी मेरा दोस्त मेरे साथ आने के लिए तैयार भी हो चुका था। लेकिन किसी का बातों से, किसी का सांत्वना से मेरा मन शांत नहीं हुआ था। मैं बहुत दुखी थे। मैं उस दिन रात में ट्रेन में बैठकर यात्रा कर रहा था। उस समय मैंने सोचा, मेरा दुख वो कैसे दूर करें, कैसे सांत्वना पाए। उस समय मुझे याद हुआ है कि मेरे पास परमेश्वर का वचन है, उसको मुझे मनन करना है। मैंने जब वचन खोला है, मुझे एक वचन मिला है, भजन संहिता 41 अध्याय का पहला आयत मुझे मिला था। उसमें ऐसा लिखा, क्या ही धन्य है वो जो कंकाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। जब ये वचन मिला था, मैंने उस वचन को मनन करना शुरू किया। मैं पूरे रात में उस वचन को मनन किया है और ये वचन मुझे सांत्वना दिया है और मैं समझ लिया है कि दुनिया का, लोगों का शब्दों से बढ़कर हमें सांत्वना देने के लिए परमेश्वर का वचन काफी है। यदि आप इस बात को कभी भी महसूस नहीं किया है, तो हर दिन परमेश्वर का वचन पढ़े, उसको मनन करें
ताकि ये वचन हमारा जीवन में कार्य हो जाए। परमेश्वर ने हमसे सवाल किया है कि कंगालों के विषय में, दरिद्र है, जो जरूरतमंद लोग हैं, उसके विषय में आपका मन की भावना कैसे था। प्रभु ने मुझे एक सलाह दिया है कि विपत्ति के दिन से बचने के लिए एकमात्र उपाय है कि हमारे सामने जो लोग कंगाल हैं, दरिद्र हैं, जरूरतमंद हैं, उनको हम सुधी रखना है, यानी उनका मदद करना है। और परमेश्वर ने मुझे उस वचन से सांत्वना दिया है, हमारा विपत्ति का दिन है, मैं आपको बचाएंगे। परमेश्वर कैसे बचाएंगे? नीचे भागों में लिखा है, यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा, वो पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। परमेश्वर उसको शत्रु की इच्छा पर ना छोड़ेगा। व्याधि पकड़ते हुए पड़ा रहेगा तो भी यहोवा उसे संभालेगा। रोग में उसके पूरे बिछौने को उलटकर ठीक करेगा। यानी परमेश्वर उस व्यक्ति को रक्षा करेगा। मैंने इस बातों पर विश्वास किया, निर्णय लिया, अपने चमत्कार को देखा है। प्रभु का शांति मेरा जीवन में आया है, एक बड़ा ताकत मेरा जीवन में आया है। जो कुछ जिम्मेवारी मुझे करना था, मैं सब पूरा करने के लिए प्रभु ने मुझे तैयार किया है। परमेश्वर क्यों कंगालों को, दरिद्रों के प्रति इतना ध्यान देते हैं? आपका घर में मान लीजिए जो कमजोर हैं, उनके प्रति आपका भावना क्या रहेगा? सभी लोग उन्हीं के ऊपर ध्यान रखेगा। दुनिया में सभी लोग परमेश्वर का संतान है, लेकिन कई लोग गरीब हैं, कंगाल हैं, जरूरतमंद लोग हैं। क्यों वे गरीब हैं? क्या उनका बीते हुए जन्म का पाप है? बिल्कुल नहीं है। मनुष्य को सिर्फ एक बार मृत्यु, इसके बाद न्याय होता है। एक ही जन्म है, बाइबल कहते हैं, मरने के बाद अनंत काल तक जीवन है। इसलिए बीते हुए जिंदगी का पाप नहीं है। इसका कारण दुनिया में कंगाल और दरिद्र का कारण बाकी दुनिया का लोग हैं। ये संपत्ति पूरा परमेश्वर का है। ये परमेश्वर ने इस संपत्ति को सबको बराबर इस्तेमाल करने के लिए दिया, लेकिन कई लोगों ने इसको कब्जा कर रखे हैं। इसके कारण कई कंगाल हैं, दरिद्र हैं। एक सर्वे के अनुसार हमारा देश का 80% पैसा सिर्फ 20% लोगों के हाथ में है। ये 20% लोगों को हम लोग धनिक बुलाते हैं। उसी प्रकार हमारा देश का संपत्ति का 20% संपत्ति 80% लोगों के पास है। इस 80% लोगों के झुंड को हम बुलाते हैं दरिद्र है, दीन है, कंगाल है। हमारे चारों तरफ ये लोग ज्यादा है, लेकिन प्रभु उनके विषय में ध्यान देते हैं। यदि आज आप दरिद्र हैं, आपके विषय में परमेश्वर ज्यादा ध्यान देते हैं। जैसे आपका परिवार का एक कमजोर बच्चे के ऊपर आप ज्यादा ध्यान देते हैं, उसी प्रकार इसलिए परमेश्वर आज हमें एक सलाह देते हैं। हमारे सामने जो आते हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उसके प्रति हमारा भावना को बदलना है। आज हमें जिस प्रकार उन्हें मदद कर सकता है, उस प्रकार मदद करने के लिए परमेश्वर चाहते हैं, ताकि जब हम उस परिस्थिति में पड़ जाएं, परमेश्वर हमारा रक्षा करेगा, परमेश्वर हमें बचाएगा, परमेश्वर हमें संभालेगा, परमेश्वर हमें ठीक करेगा। ये परमेश्वर का वायदा है। आज आपका संकट के समय में, आपका विपत्ति के समय में आप डरिए मत। परमेश्वर आपको बचाएगा, सुरक्षा करेगा। आप परमेश्वर का वचन पर भरोसा रखें। ये वचन हमें जीवता रखता है। इसलिए आज हमारा जीवन में यदि किसी को मदद करने के लिए मौका मिले, उसको छोड़ना नहीं है। आज आप जिसको मदद करते हैं, परमेश्वर उसको ध्यान से देखते हैं।
आपका विपत्ति के समय परमेश्वर आपको किसी न किसी व्यक्ति को उपाय करेगा। आज वचन के सामने अपने आप को समर्पण करें, प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपके वचन से आप हमसे बातें किए, धन्यवाद। कंगालों को, दरिद्रों को स्तुति रखने के लिए, स्तुति देने के लिए हमें सहायता करिए परमेश्वर। प्रभु, हम लोग जो आज करते हैं उसका फल हमें आने वाले दिनों में आप देते हैं। प्रभु, आपका दिल का सोच है, भावना है, गरीब लोग, कंगालों को स्तुति रखना है। इसके लिए आपने हमें बुलाया, धन्यवाद देते हैं। ये काम करने के लिए हमें सहायता करें, ऐसा भावना दिया, धन्यवाद हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष करें। एक अच्छा दिन प्रभु आपको दे। धन्यवाद। जय मसीह।